हेलो स्टूडेंट्स, अपन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल जो पढ़ रहे थे उसमें डिहाइड्रेशन अपन ने देख लिया था। डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म बाकी थी उसकी, जो अपन देख लेंगे। डिहाइड्रेशन कैसे होता है और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो अपन देखेंगे। मैकेनिज्म फॉर डिहाइड्रेशन। मैकेनिज्म for dehydration of alcohol। एल्कोहल की डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म अपन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्या होती है। स्टेप फर्स्ट में प्रोटॉन आगे अटैक करेगा और प्रोटोनेटेड कार्बोकेटायन अपने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटोनेशन किसी भी एल्कीन पे अगर H+ आके जुड़ता है, प्रोटॉन आके जुड़ता है तो उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाता है। अब प्रोटोनेशन के लिए अपन H2SO4 ले सकते हैं। H3PO4 में ले रहा था, ये ले सकते हैं। तो जैसे मैंने H2SO4 अगर लिया तो H2SO4 इस टाइप में देता है ये OSO3H नेगेटिव। तो इसके पास क्या है, ये एक H+ क्या है प्रोटॉन के रूप में होता है। तो ये एक H+ किसी एल्कीन को या डबल बॉन्डेड कार्बन एल्कीन को ये दे सकता है। तो यहाँ पर मैंने एल्कीन ले ली CH2 और एल्कोहल ले लेंगे अपन, एल्कीन ही लेंगे। एल्कीन का फॉर्मेशन होगा इसमें। एल्कोहल ले लिया CH3CH2OH। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर है तो इसकी H+ जो प्रोटॉन डोनर जो H2SO4 होता है उसको लेंगे तो वो H+ देगा अपने को। ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करते हैं H+ पर, प्रोटॉन पे, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफाइल वर्क की तरह वर्क काम करेगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये इस पर अटैक करके फॉर्मेशन करेगा CH3CH2 और O, यहाँ पर H और ये H। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो गई, 2 से ज़्यादा हो नहीं सकती तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन का प्रोटोनेशन होते ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गए। स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको वापस ले लेंगे अपन CH3CH2 O और यहाँ H यहाँ H। अब ऑक्सीजन के पास 3 वैलेंसी हो गई। ऑक्सीजन के पास जब भी 3 वैलेंसी हो जाती है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी ओर और अपने इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति करता है। तो इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये अपनी ओर पुल कर लेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक से भी ज़्यादा है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3CH2 और ये पॉजिटिव, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। इसीलिए कहा जाता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है इसमें। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी क्लीवेज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन पढ़ते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में, डिहाइड्रेशन को। अब यहाँ वाटर बाहर निकल गया और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन अपने हो चुका है, इसे अपन बोलेंगे कार्बोकेटायन। पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बोकेटायन और नेगेटिव आता है तो कार्बेनायन बोला जाएगा। स्टेप थर्ड क्या होती है, एलिमिनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन। फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय
द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब ये अगर यहाँ से प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाए तो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होता है, अपन यहाँ ये CH3 था, इस CH3 को मैं CH2 लिख दूंगा और यहाँ H को लिख देता हूँ। अब इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन और एक वैलेंसी इधर से कंप्लीटेड और इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो 3 ही कंप्लीट हुई, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस पे। और इसके पॉजिटिव को कंप्लीट करने के लिए इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल देंगे, H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और इसके इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे के चला जाता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये दे जाता है। क्यों देता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखता है, हाइड्रोजन को नहीं ले जाने देता है। इसलिए हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देके चला जाता है। तो इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये इसने इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ डबल बॉन्ड बन गए। इसके पास 2 हाइड्रोजन पहले से थे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन है इसे, तो इसे बोलेंगे अपन इथीन। इथीन ये डबल बॉन्ड के लिए और एथ लगाया 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन और डबल बॉन्ड। और यहाँ पर प्रोटॉन बाहर, ये जो H+ ये जो H निकला हुआ H+ के फॉर्म के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये H+ जो वापस बाहर मिला अपने को, ये वापस कहाँ जाएगा, ये वापस इस H2SO4 में चला जाता है। तो H2SO4 H+ देता है रिएक्शन में और वापस उसको H+ मिल जाता है, उसको H+ की कमी नहीं होती है, वो सिर्फ कैटलिस्ट टाइप वर्क करता है, उसका H+ एज इट इज रहता है रिएक्शन के अंदर। तो ये बात हुई रिएक्शन मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन की। वाटर बाहर निकल गया तो इसलिए डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज में अपन इस रिएक्शंस को पढ़ेंगे। उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड अपन पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। सेकंड रिएक्शन में अपन अल्कोहल की देख रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन। अब यहाँ पर अगर देखें अपन डिहाइड्रोजिनेशन, तो यहाँ अगर मैं देखूँ डी को हटा दूँ तो यहाँ ये अगर वर्ड देखें अपन तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। ये वर्ड क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या होता है कि रिमूव ऑफ H2, इसमें अपन क्या करते हैं, H2 मॉलिक्यूल को बाहर निकाला जाता है अल्कोहल के अंदर से। तो रिमूव ऑफ H2, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हाइड्रोजिनेशन में देख लेना पूरा कंप्लीट हाइड्रोजन बन रहा है। तो इस हाइड्रोजन बन रहा है तो उसमें H2 बाहर निकलेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल कॉपर और 573 केल्विन 573 केल्विन जो टेम्परेचर रहता है उस पर डिहाइड्रोजिनेशन शो करते हैं। मैं ले लेता हूँ प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल जिसे अपन बोलेंगे 1 डिग्री। ये ले लेता हूँ मैं CH3 CH2 और यहाँ मैंने ले लिया ये OH और इसको डिहाइड्रोजिनेशन करवाएंगे ऊपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इससे बन जाएगा अपने पर CH3CO और H।
तो यहाँ क्या है, ये H2 बाहर निकल गया, माइनस H2 क्या होगा, बाहर निकल गया, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। सेकेंडरी एल्कोहल को देखेंगे अपन, सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया मैंने, या 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल में अपन देखेंगे CH3 CH3 इस साइड ले लेते हैं, और यहाँ OH, ये 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल होगा या 2 डिग्री एल्कोहल होगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन कैसे, इस कार्बन से इस साइड भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इस साइड भी कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कॉपर और 573 केल्विन लेंगे, तो यहाँ से क्या है, H निकल जाएगा, एक H और एक H निकल के कीटोन का फॉर्मेशन होगा, CH3 CO और CH3, ये क्या हो गया, कीटोन बन गया। यहाँ बनता है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब अपन लेते हैं टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल लेंगे, तो यहाँ CH3 और ये CH3 और यहाँ ले लेते OH और कॉपर और 573 केल्विन लिया जाता है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस तो है, ये डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस तो है, पर इसमें टर्सरी एल्कोहल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यहाँ से एक H और यहाँ OH निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर H2 नहीं निकल के H2O निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ CH3 और डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसका विशेष ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, एक्सेप्शनल केस है ये एक तरह से, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टर्सरी एल्कोहल को जरूर ध्यान रखना, CH3 OH से यहाँ H2 नहीं निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाता है, और टर्सरी कार्बोकेटाइन जैसे ये OH निकलेगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, और यहाँ से ये एक H निकल के एल्कीन बन जाती है। इसलिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होने से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और वाटर बाहर निकलता है। तो ये एल्कोहल की अपन ने डिहाइड्रोजनेशन मैकेनिज्म देख ली, और हाइड्रेशन की मैकेनिज्म देख ली, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस देख लिया, और आगे अपन इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑक्सीडेशन 3 टाइप से इसका करवाएंगे अपन, और नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।